हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाप्लास एजुकेटर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग जैसे ही 2.1 डिस्कस करेंगे तो इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास 6 टाइप के फंक्शन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। कौन कौन से होते हैं हमारे? साइन इनवर्स एक्स, और क्या होता है हम लोगों का? कॉस इनवर्स एक्स, और हम लोगों का क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, और इसके बाद हम लोगों का होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, और फिर हम लोगों का होता है सेक इनवर्स एक्स। ऐसे हमारे 6 फंक्शन होते हैं। इन 6 फंक्शन में हमारे जो 3 फंक्शन होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारा पहला, और ये तीसरा, और ये हम लोगों का 5वां। ये जो हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि पहला, तीसरा, 5वां, ये जो हमारे फंक्शन होते हैं, इन फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड फंक्शन। और इसके अलावा जैसे कि हम लोगों के बचते हैं कौन कौन से? कॉसेक, कॉट और सेक। ये जो हमारे फंक्शन होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शन क्या होता है? नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। जैसे कि ये होता है हमारा नाइदर इवन नॉर ऑड। ऐसा फंक्शन ना वो इवन में है और ना ही ऑड में है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, इस तरह के ये 3 फंक्शन होते हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू में इसका काम क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू में काम ये है कि जब भी हम ऑड फंक्शन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने साइन इन्वर्स में -x रख दिया तो ये माइनस का साइन इन्वर्स x बन जाएगा। लेकिन इनमें से तीनों फंक्शन वैसे ही होने वाले हैं। लेकिन अगर हमारा नैनो फंक्शन है तो नैनो फंक्शन में मान लेते जैसे हमने कॉस में -x भरा तो ये हमारा क्या मिलेगा? पाई माइनस का कॉस इन्वर्स x मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस तो ये है, ठीक है, कि अगर नैनो फंक्शन होगा तो इस तरह बनेगा अगर माइनस की वैल्यू होगी अंदर तब, और अगर माइनस की वैल्यू ऑड फंक्शन में है तो वो इस तरह देगा। समझ में ही बात की नहीं आई? तो आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन है y = साइन इन्वर्स 1/2। अगर हमारा y = साइन इन्वर्स 1/2 है तो इसका देखो, इसमें देख रहे हो साइन इन्वर्स -1/2 आ गया, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? ऑड फंक्शन है। अगर ये हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है, अगर ये हमारा ऑड फंक्शन है दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे? इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो माइनस होता है बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन इन्वर्स 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला जैसे होता है, इसी में फॉर्मूले भी होते हैं हमारे। 6 फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि साइन इन्वर्स और साइन के अंदर क्या आ जाए हम लोग का? साइन x आ जाए, विच मीन्स ये x हो जाता है। इसी तरह अगर कॉस इन्वर्स, कॉस के अंदर x आ जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं x। ठीक है, इसी तरह हमारा tan इन्वर्स है, ठीक है, इसके अंदर अगर tan x आ जाता है तो ये हमारा x बनता है। इसी तरह हमारे सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो देख लो, जैसे यहाँ माइनस हो गया और यहाँ पे साइन इन्वर्स, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है साइन में? ये होती है आपकी साइन π/6 होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, सिंस। अब आगे देख लेते हैं। जैसे ही आया तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, माइनस का साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल आउट हो करके ये हमारा π/6 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ जाती है। जब भी हमारा आंसर आ जाए, ठीक है, तो ज़रूर चेक कर लें कि हमारा जो साइन इन्वर्स है, ठीक है, साइन इन्वर्स जो भी हमारा साइन इन्वर्स फंक्शन है, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? जैसे डोमेन हम लोग x से दिखाते हैं और रेंज को हम लोग y से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर x बिलोंग्स टू की बात करें तो इसका डोमेन जो होगा वो -1 से 1 के बीच होगा। ठीक है, अगर रेंज की बात है तो इसका क्या होगा? -π/2 से π/2 के बीच होता है। ठीक है, तो हमारा जो ये y आया, y क्या हमारा रेंज है।
इसका मतलब क्या हुआ कि वाई जो भी आंसर आएगा हम लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे कि क्या हमारा रेंज के अंदर लाई करता है कि नहीं। अगर लाई करता है तो ये आंसर सही होगा, अदरवाइज़ गलत होगा या हमें फिर से रीचेक करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3/2। ठीक है, अब इसका अगर देखें तो ये पॉजिटिव है। अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू भरी तब तो हमें इवन ऑड का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग आंसर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया कॉस इनवर्स, अब देखते हैं रूट 3/2 किस में आता है। रूट 3/2 आपका कॉस में आता है। जैसे कि कॉस की बात करें तो कॉस आपका होता है π/6 होता है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिंस करके कि आपका कॉस π/6 की जो वैल्यू होती है वो आपका रूट 3/2 होती है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा π/6 जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगर बात करें इसके कॉस इनवर्स फंक्शन की तो ये x बिलोंग्स टू क्या होता है -1 से 1 चलता है डोमेन, और इसके अगर रेंज की बात करें तो y बिलोंग्स टू 0 से पाई चलता है। ठीक है, अगर ऐसा है देखो रेंज पे हमेशा ध्यान रखें क्या ये 0 से पाई के बीच में है तो सही है। ठीक है, और हमेशा डोमेन का भी ध्यान रखें कि x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू भरी है कि नहीं भरी है। ठीक है, ये दोनों को हमें हमेशा जो भी फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन को हमेशा चेक करके चलेंगे, तभी हम प्रिंसिपल वैल्यू बता पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है, जैसे कि देख लेते हैं हमारा ये y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कॉसेक इनवर्स, इसमें कुछ करना नहीं है। कॉसेक इनवर्स की बात करें तो यहाँ पे होगा कॉसेक इनवर्स, और देखते हैं कि कॉसेक में 2 कब आता है। ठीक है, तो कॉसेक में 2 कब आता है आपका कॉसेक आपका π/6 होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या बन जाएगा आपका कॉसेक और कॉस ये कट जाएंगे और आपका ये π/6 आ जाएगा, और ये y इक्वल टू आपका आंसर बन जाएगा। मैंने कई बार बोला है कि जब भी आपका आंसर आए तो ज़रूर चेक कर लें कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। अगर इसके डोमेन की बात करें x बिलोंग्स टू और इसके रेंज की बात करें तो इसका जो डोमेन होगा कॉसेक का वो क्या कहलाएगा आपका, डोमेन की बात करें तो ये आपका क्या होता, लेकिन उसमें क्या नहीं होता 0 बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये रेंज होता है। अगर इसका आंसर में 0 आता है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि वो हमारे रेंज में ही नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए अगर देखें तो ये -π/2 से π/2 के बीच का आंसर है, इसलिए ये सही है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है tan इनवर्स माइनस का रूट 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है ये दे रखा है आपका tan इनवर्स माइनस का रूट 3। ठीक है, ये हमारा y इक्वल टू है। तो अगर ध्यान देखें तो जैसे ही माइनस आता है तो हम लोग इवन और ऑड जरूर चेक करेंगे। तो अगर देख लिए माइनस आ गया, माइनस आते हैं हम लोग देख रहे हैं कि tan इनवर्स कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। अगर ऑड फंक्शन होता है तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, माइनस को अपने अंदर से बाहर निकाल देगा एज इट इज़, और ये tan इनवर्स आपका रूट 3 बन जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि जैसे ये चीज़ माइनस बाहर आता है तो ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन फिर से बन जाता है। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स, और हम लोग जानते हैं कि रूट 3 कब पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका tan π/3 में पाया जाता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का π/3, और ये आपका y बन जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कई बार बताया कि इसका अगर डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या होता है x बिलोंग्स टू r होता है, और इसकी रेंज की बात करें तो इसका रेंज क्या होता है आपका, इसका रेंज होता है आपका π/2 से π/2 होता है। ठीक है, ये इसका रेंज होता है। तो अगर देखें रेंज में इसका -π/3 आता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे हमारा कॉस इनवर्स -1/2 आता है तो हम लोग देखेंगे माइनस आते ही हम लोग अपना फंक्शन चेक करेंगे कि ये ऑड फंक्शन या नैनो फंक्शन है। ठीक है, तो अगर कॉस की बात करें ये हमारा क्या है आपका नैनो फंक्शन है। ठीक है, ब्लू कलर में लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये नैनो फंक्शन है दैट मीन्स ये क्या होगा आपका पाई माइनस का ये क्या बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और ये 1/2 बन जाएगा। इसका माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे माइनस रिमूव हो गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पाई तो पाई रहेगा, और ये कॉस इनवर्स हो गया, और इसके अंदर 1/2 है। कॉस में 1/2 कब आता है, ये आता है आपका कॉस π/3 में आता है। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा पाई माइनस का ये बन जाएगा π/3। तो इसका आंसर क्या होगा 2π/3 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा। फिर मैंने बोला
कॉस का अगर देखें डोमेन क्या होता है, तो कॉस का डोमेन होता है -1 से 1 होता है। और अगर रेंज की बात करें तो इसका जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, ठीक है। तो 2π/3 जो कि आपका कितना होता है 120 डिग्री होता है, और ये आपका क्या होता है 0 से 180 डिग्री की बात कर रखा है, तो इनके बीच आता है, सिंपल सी बात है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का y = tan इनवर्स -1, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो क्या होता है, tan हमारा ऑड फंक्शन है। अगर tan हमारा ऑड फंक्शन है दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा tan इनवर्स, और 1 कब होता है, ये होता है tan π/4, इसलिए ये बनेगा आंसर माइनस का π/4 हो जाएगा, और ये हमारा y हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी आंसर आया हम लोगों का, ये हमारा y = माइनस का π/4 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था यहाँ पे, क्या बताया था कि tan का जो डोमेन होता है वो होता है x बिलोंग्स टू r होता है, और अगर हम रेंज की बात करें तो ये होता है y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है आपका ओपन ब्रैकेट होता है। ओपन का मतलब ये हो गया कि -π/2 और π/2 को एक्सेप्ट नहीं करता, इसके अंदर की चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये हो गए हमारे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, √3। तो अगर बात करें इसकी वैल्यू की तो एक पॉजिटिव है, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन होने वाली बात नहीं है। ये आपका क्या बन जाएगा cot इनवर्स, और √3 कब आता है आपका cot में, ये आता है आपका cot π/6 में आता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका π/6, और ये y = आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म है कि हमारे ये डोमेन और रेंज में आता है। फिर भी अगर cot के डोमेन और रेंज की बात करें तो cot का जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू r होता है, और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो ये होता है y बिलोंग्स टू 0 से पाई होता है, लेकिन ये क्या होता है ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अगर देखें फिर से माइनस आ गया, जैसे आ गया तो हम लोग इवन और ऑड फंक्शन और नैनो फंक्शन देखते हैं। तो अगर देखें तो ये नैनो फंक्शन है, नैनो फंक्शन का मतलब क्या होता है आपका, ये बन जाएगा आपका पाई माइनस का कॉस इनवर्स, और ये बन जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आ गया तो यहाँ पे देखो पाई माइनस का कॉस इनवर्स, ठीक है, ये आपका कॉस इनवर्स है, उसके अंदर 1/√2 कब आता है, ये आता है आपका कॉस π/4 में आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस का π/4 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा 3π/4, और यही आपका क्या हो जाएगा y, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। y = हम लोगों का क्या होता है कॉसेक इनवर्स -2, ठीक है। अगर कॉसेक में देखें तो ये -2 रखा हुआ है, -√2 है, ठीक है, -√2 है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर -√2 है दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, माइनस आते ही देख लेते हैं कॉसेक कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है ये क्या बन जाएगा आपका माइनस बाहर आ जाएगा, और ये कॉसेक इनवर्स अंदर √2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये हो गया तो हम जानते हैं कि माइनस तो बाहर है, और ये बन गया हम लोगों का कॉसेक इनवर्स, और √2 की वैल्यू कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ कॉसेक, तो ये होती है आपकी कॉसेक π/4 होती है। दैट मीन्स ये बन जाएगा माइनस का π/4, और ये y आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉसेक का आप लोग डोमेन और रेंज तो जानते होंगे, 0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा। समझ में बात की नहीं आई। तो अगर देखें तो इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, दैट मीन्स ये माइनस का π/4 है, जो कि हम लोग का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन दे रखा है हम लोग का, ऐसा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आना चाहिए और डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे अगर देखें tan इनवर्स, और इसके अंदर क्या दे रखा है 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं tan π/4 बोल देंगे, और प्लस का यहाँ पे क्या होगा कॉस इनवर्स, और जैसे ही कॉस इनवर्स आता है तो इसमें नेगेटिव वैल्यू भरी हुई है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन जो होता है हम लोगों का क्या होता है, अगर ये नैनो फंक्शन है तो ये चीज़ नेगेटिव साइन क्या होता है एज इट इज़ बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आता कैसे है, ये आता है आपका पाई माइनस का, और ये बन जाता है आपका कॉस इनवर्स 1/2 बन जाता है, और ये आपका ऑड फंक्शन है तो ये चीज़ माइनस इसका बाहर आएगा, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स अंदर 1/2 बन जाता है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया ध्यान से देखे दिए क्या बन जाएगा आपका
π/4 बन जाएगा, और ये प्लस का पाई है, और ये माइनस का आपका क्या बन जाएगा, कॉस इन्वर्स, और अंदर 1/2 कब आता है, कॉस में, तो ये आता है कॉस π/3 में आता है, और ये माइनस बन जाएगा, और ये साइन इन्वर्स, और अंदर 1/2 कब आता है आपका, साइन π/6 में आता है। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ये π/4 हो गया, प्लस का ये पाई हो गया, माइनस के π/3 हो गया, और ये माइनस का π/6 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखें तो ये कितना एंगल है आपका, ये आपका 30 डिग्री है, और अगर इसकी बात करें तो ये आपका कितना है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों को मिला करके कितना हो गया, 90 हो गया। तो π/4 और प्लस का ये पाई है, माइनस के कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अगर ये π/2 हो गया तो ये 180 और ये 90 है, दैट मीन्स ये क्या होगा, π/4 प्लस का 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 बचेगा। 90 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/2 बोलते हैं। अगर π/2 बोलते हैं तो देख लो ये 90 है और ये 45 है, जो कि मिला के कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो अगर ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 और ये 4, 6π/8 विच मीन्स ये कितना बन जाएगा, 3π/4, और यही हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखें तो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, कॉस इनवर्स, और ये 1/2 की वैल्यू कब होती है कॉस में, तो ये होती है आपकी कॉस π/3 होती है, और यहाँ पे हो गया 2 इंटू में साइन इनवर्स, और ये 1/2 कब होता है साइन में, ये होता है आपका साइन π/6 में होता है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये आपका बन गया π/3, और ये बन गया 2 इंटू में, और ये आ गया आपका π/6 विच मीन्स ये और ये कट कर देगा, दैट मीन्स ये π/3 है आपका, और ये भी π/3 है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 2π/3 आ गया, और यही हम लोगों का क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नंबर आपका जो 13 दे रखा है, ये दे रखा है आपका इफ़ साइन इनवर्स x = y दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है इफ़ करके साइन इनवर्स x = y दे रखा है। ठीक है, इसके बाद हमें ऑप्शंस बताने हैं कि इसमें से ऑप्शंस कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका हमें y के बारे में बताना है। इसका मतलब ये है कि ये डोमेन और रेंज पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें ये पूछ रहा है कि साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होगा। या तो आप ऐसे बोल लो, या सॉल्यूशन की बात करें तो ये गिवन क्या है आपका, अगर गिवन की बात करें ध्यान से तो ये दे रखा y = साइन इनवर्स x। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे x की बात करें तो यहाँ पे x क्या होगा, x इन बिटवीन -1 से 1 के बीच रहने वाला है, या फिर और करके हम लोग कैसे दिखाते हैं, mod x या फिर हम ऐसे करके दिखाते हैं x बिलोंग्स टू -1 से 1, या और करके हम लोग एक और तरीका है mod x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो ऐसे हमारे 3 तरीके हैं जो डोमेन को दिखा सकता है। ठीक है, अगर रेंज की बात करें तो ये बनेगा y बिलोंग्स टू, तो ये होता है आपका रेंज होता है आपका साइन इनवर्स का, ये बनता है आपका -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, ये हम लोग का रेंज हो जाएगा। तो या तो ये आंसर होगा, या और करके ऐसे लिखा होगा y इन बिटवीन -π/2 से π/2 होगा, ये या तो ये आंसर होगा, या तो इनमें से कोई आंसर दिया गया होगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर देख लें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका हम लोग का, ये है -π/2 से y जो होगा आपका π/2 के बीच होगा, यही हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उसको भी देख लेते। और माइनस का सेक इन्वर्स माइनस का 2 दे रखा है। ठीक है, माइनस का 2 दे रखा है। अब ये पूछ रहा है ये किसके इक्वल है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसको सॉल्व करना, बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना जानते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स, और अंदर अगर √3 भरा हुआ है तो √3 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/3 बोल सकते हैं। और ये माइनस जैसे ही सेक आता है, जैसे नेगेटिव वैल्यू अंदर दिख जाए तो ये ध्यान देना होता है हम लोगों का कि फंक्शन कैसा है, या ऑड है या नैनो फंक्शन है। तो देख लेते हैं इससे कैसा फंक्शन है, नैनो फंक्शन है। दैट मीन्स ये क्या होगा आपका, पाई तो बाहर रहेगा लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये
पाई माइनस का और ये बन जाएगा आपका सेक इन्वर्स 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का ध्यान से देखें तो ये आपका तो π/3 आ जाएगा और ये माइनस है, अंदर अगर देखें तो पाई माइनस और सेक इन्वर्स, जैसे ही हमारा सेक इन्वर्स दिख जाए तो अंदर हम लोग 2 सेक इन्वर्स 2 कब सेक इन्वर्स में 2 कब आता है, तो 2 कब आता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉस में π/3 में 1/2 आता है, दैट मीन्स उसका जस्ट उल्टा होगा। तो ये बन जाएगा आपका सेक, आपका ये बन जाएगा सेक π/3। सेक π/3 की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 हो जाएगी। समझ में ये बात की नहीं है? ठीक है, तो ये बन जाएगा हम लोगों का π/3 माइनस और यहाँ पाई माइनस के कितना हो जाएगा आपका π/3। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये π/3 है और ये माइनस हो गया पाई और ये माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो π/3 और π/3 ये दोनों ऐड करके कितना बन गया 2π/3 हो गया और ये माइनस का पाई, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो कितना आने वाला, ये कितना दे रखा है आपका 120 डिग्री और ये कितना है आपका 180 डिग्री है। तो माइनस करेंगे तो माइनस का 60 आएगा, दैट मीन्स ये माइनस का π/3 हो जाएगा और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका माइनस का π/3 आपका ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका माइनस का π/3। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो के यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 हो गया है, सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, जिससे क्या होगा हम लोग पढ़ते हैं उसको और इसके बाद उसका हम जो भी सोल्यूशन होगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।